ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है, ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अब गाइज यहाँ पे ये तो नहीं पता कि मतलब कितना सच है कितना झूठ है इनकी बातों में, बट ये है कि थोड़ा सा जो प्राइसिंग को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। 7,000 रुपये लगा के अगर उनको सारे के सारे फीचर नहीं मिल रहे हैं तो वो बहुत बड़ा एक कंसर्न बन जाता है लोगों के लिए। और मार्केट में और भी वॉचेस अवेलेबल हैं जो कि आपको कम प्राइस में ज़्यादा फीचर दे रही हैं, ये भी मानने वाली बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 7,000 के प्राइस पे इससे बेटर वॉचेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और आप देखिए कि 3 से 4,000 वाली जो घड़ियाँ है वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है इन एवरी टर्म्स, लाइक डिज़ाइन, क्वालिटी, डेटा एक्यूरेसी, एप्लीकेशन सपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर। कोई गैलेक्सी वॉच क्यों नहीं लेगा? हुआवे, अमेज़फिट, शाओमी, ये भी लाइक आ जाते हैं इस प्राइस। बेसिकली इस प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई और क्या कमी रह गई? यहाँ पे अपडेट के बावजूद भी लोगों को इस पे भरोसा नहीं हो रहा है और इसकी सेल्स आई थिंक डाउन जाएगी उसके बाद। तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस वॉच को कहीं ना कहीं। और साथ ही में रोहित राज की जो वीडियो है ऑलरेडी हाइड हो चुकी है, रिमूव कर दी है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि आई थिंक लीगल एक्शन लिया गया है उस वीडियो पे जो कि उन्होंने बोला है स्ट्रेट अवे। तो गाइज देखते हैं, चलिए बात करते हैं इसी वॉच के बारे में। और यहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट्स भी रखूँगा आप सभी के सामने, और क्या कुछ कमी रह गई इस वॉच में, क्या सुधारनी चाहिए कंपनी को, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज लेयर्स की वॉच जो है कहीं ना कहीं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रिव्यू बना दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है मार्केट में कहीं ना कहीं। और रोहित राज जो यूट्यूबर हैं उन्होंने एक वीडियो डाला था पूरी रिसर्च करके एपेक्स वॉच की, जो मतलब एपेक्स एप्लीकेशन की कॉपी है लेयर्स एप्लीकेशन, वो सब चीज़ें बताई थी। बट यहाँ पे टेक बर्नर ने भी अपनी एक वीडियो डाल दी जहाँ पे उन्होंने बताया कि मतलब ये कोई वाइट लेबल चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने स्क्रैच से इसको बनाया है, इसके ऐप को बनाया है, इसके यूआई को बनाया है, हार्डवेयर को यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉपर उन्होंने बताया था अपनी वीडियो में, चाइना से इंपोर्ट किया था बेसिकली हार्डवेयर, क्योंकि अवेलेबल नहीं था इंडिया में, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता था, जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी बेसिकली। तो गैस यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने इसको कंपेयर किया था सैमसंग की वॉचेस के साथ, और बहुत सारे लोग सैमसंग की वॉच के साथ ही कंपेयर करें। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग की वॉच से कंपेयर किया जाएगा या एप्पल की वॉच से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि हाइप इतनी बड़ी क्रिएट कर रखी है ना जिन्होंने बनाया इस वॉच को कहीं ना कहीं। और अल्ट्रा के साथ कंपेयर किया तो और अदर यूट्यूबर्स और अदर क्रिएटर्स क्यों नहीं करेंगे इसको कंपेयर? ऑब्वियस सी बातें कंपेयर करेंगे। बट कल इन्होंने एक ओटी अपडेट इसका रिलीज़ किया, और ओटी अपडेट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्होंने रिजॉल्व करी, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्क्रॉलिंग है ना ये स्मूथ हो गई है। यस, देख सकते हो आप, काफ़ी स्मूथ हो गई है, पहले उतना स्मूथ नहीं थी, लैग करती थी। ये वाला जो है ना, ये जो मेन्यू बेसिकली मेन मेन्यू की स्क्रॉलिंग है, ये थोड़ा सा इन्होंने स्मूथ कर दिया है। गाइस थोड़ा सा लाइट आ जा रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली स्मूथ किया है इन्होंने। और दूसरा इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी यहाँ पे, वो है यहाँ पे कॉल का ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पे अब कॉल को आप मिला सकते हो वॉच से इटसेल्फ, पहले सिर्फ आती थी कॉल, है ना। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट को भी अप्रॉक्सीमेटली 20 कॉन्टैक्ट्स को आप सेव कर सकते हो, डायल भी कर सकते हो प्रॉपर यहीं से ही। तो ये सब चीज़ें इन्होंने ऐड की अभी अपडेट के बाद, आप भी अपडेट कर लो। और गाइज इशू तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशूज़ हैं कहीं ना कहीं, और कुछ डिले भी रहता है, जैसे कि हार्ट रेट SPO2 जो स्कैन करता है बहुत लेट बताता है अदर वॉचेस के मुकाबले। अगर मैं एप्पल वॉच से कंपेयर करूँ, अगर मैं सैमसंग वॉच से कंपेयर करूँ, तो काफ़ी लेट बताते हैं इसमें हार्ट रेट SPO2। तो वो इनको सुधारने की जरूरत है, नेक्स्ट अपडेट में क्या पता कंपनी कर दे ठीक। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो मेन कंट्रोवर्सी चल रही है इस वॉच से लेके, वो है कहीं ना कहीं प्राइसिंग इसका। तो इस प्राइस पे ये 7,000 कतई डिजर्व नहीं करती, ये मैक्स टू मैक्स 3,500 टैग डिजर्व करता है। क्या ये वॉच आप कंसिडर करें ना करें? सी एट द मोमेंट आई डोंट सी सो कि ये फॉर अभी के तौर पे जो लोगों का कंसर्न है ना मेन, कि हमने 7,000 रुपये लगा दिया, अभी भी हमको सारे के सारे फीचर नहीं दिए गए जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे, और वेबसाइट से भी इन्होंने मैक्सिमम फीचर हटा दिए हैं, जो कि पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे फीचर एडेड थे। बट अब एक एक करके फीचर लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कंपनी इसी वजह से ही एक एक करके फीचर डालेगी इसमें। तो अभी AOD आने वाला है 25 दिसंबर के साइड, जैसे कि उन्होंने बोला ही हुआ है 24-25 दिसंबर को, तो इसीलिए उन्होंने अभी बोला है कि OT अपडेट थ्रू आपको मिल जाएगा AOD। आगे आने वाले फ्यूचर में वो वहाँ पे अपडेट कर देंगे। आई थिंक AOD हट जाएगा उसके बाद, वहाँ से जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर रहेगा वो वहाँ पे फीचर कर देंगे। बेसिकली नेक्स्ट जो फ्यूचर रहेगा उसको फीचर कर देंगे। यस, तो गाइस अगर इसका प्राइस इन्होंने सही रखा होता तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉच काफ़ी वर्थ रहती और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एक एवरेज पर्सन 7,000 रुपये इन्वेस्ट करने से 10 बार सोचता है किसी वॉच के लिए। और टेक्निकल पर्सन क्या करेगा, बाय तो कर लेगा, बट फिर बाद में उसको लगेगा कि
डेफिनेटली रिग्रेट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सैमसंग की वॉच को ही प्रेफर करेगा। सैमसंग की वॉच फॉर क्लासिक LT, जिसमें आपको A to Z सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं, सारे फंक्शन मिल जाते हैं। और इवन मतलब ये पूरी फुल फ्लेज्ड स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में फॉल करती है सैमसंग की वॉच। तो गैस क्यों ना फिर पर्सन सैमसंग की वॉच लेगा, क्यों एनआर्क वॉच के लिए जाएगा। हाँ, अगर इन्होंने प्राइसिंग सही रखा होता एनआर्क वालों ने, तो डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग की वॉच को भी कम्पीट कर सकती थी। अभी तो मैं बिल्कुल भी जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं अल्ट्रा से, सैमसंग की वॉच से, या जो भी इवन अमेज़फिट की एक्टिव वॉच से भी कंपेयर करना अभी तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं ना, मतलब इसमें उतने अच्छे फीचर नहीं मिलते हैं सारे के सारे। आप समझ लो ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, सिंपल सी है। इसमें एक्यूरेसी पे जो फोकस किया गया है उसी के पैसे लिए गए हैं आई थिंक। यहाँ पे जो चिपसेट इसमें दी गई है, जिस चिपसेट से आगे जाके ये और फीचर को ऐड करेंगे, उसी के ही पैसे लिए गए हैं। बट एक चीज़ ये भी उन्होंने बताई थी कि इसका जो थिकनेस था वो बढ़ रहा था जब हम GPS चिप डाल रहे थे। तो गैस ये कोई रीज़न नहीं होता, कहीं ना कहीं इनको GPS डालना चाहिए था। 7,000 रुपये अगर एक पर्सन दे रहा है तो उसको बिल्ट इन GPS नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है इस वॉच का। तो गैस ये नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे कि ये वाइट लेबल है, या मतलब जो भी है, किसी भी यूट्यूबर ने कहा नहीं कहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट ये है कि अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो सारे के सारे फीचर ऑन द स्पॉट हाथ में दो यूज़र के, क्योंकि वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पैसे लगा रहा है। प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट प्रोडक्ट अगर आप निकाल रहे हो तो बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जो प्राइस टैग है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है, क्योंकि हर कंपनी जो भी मार्केट में आती है वो मार्केट को एनालाइज करके देख के ही कहीं ना कहीं पैसा कस्टमर का कितना क्या उसको देना है कितना नहीं, वो सोच समझ के ही प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप 7,000 रुपये प्राइस रख रहे हो वॉच का, मेरे को ज़्यादा लग रहा है। तो इसका जो प्राइस होना चाहिए, एग्जैक्ट जो प्राइस होना चाहिए, मैक्सिमम यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि 3,000 से 3,500 4,000। तो गाइज हाँ गए 3,500 से 4,000 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस वॉच। हाँ, सेकंड वर्जन इसका, थर्ड वर्जन जो भी आया है एंड्रॉइड वीआई के साथ निकाल दे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बट अभी तो फिलहाल इस साइबर ट्रक वाली डिज़ाइन के लिए 7,000 रुपये देना, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग की कैटेगरी में फॉल करती है और कह सकते हो इंटेंस वर्कआउट में बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर नहीं दे पाती है। इंटेंस वर्कआउट बेसिकली जो अगर आप पीक लेवल पे अपना वर्कआउट करते हो, अगर आप रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग जो भी मतलब आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो एक्टिविटी, उसमें जो जहाँ पे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, जहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया वहाँ पे उसके बाद भी काउंट करना कैलोरीज इसकी, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं है इसमें, जो आपकी सैमसंग की वॉच काफ़ी अच्छी तरीके से कोप अप कर लेती है, जो कि ये इसमें मिसिंग है। आई नो सैमसंग की वॉच 40-45 हज़ार रुपये की आती थी, बट अभी जो प्राइस है उस प्राइस को लेकर हम चले तो इससे 10 टाइम्स बेटर मिलेगी आपको सैमसंग की वॉच। इवन अमेज़फिट की भी अगर मैं बात करूँ, एक्टिव वॉच जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से फीचर लेके आती है, ज़्यादा बेटर आपको जो इंटेंस वर्कआउट में कोप अप कर देगी। इवन ऑनर की वॉच मैजिक गाइस, अगर आप देखें तो ऑनर की वॉच मैजिक में भी आपको ऑलमोस्ट सारे इससे ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं अभी इनको थोड़ा सा इसको अपडेट सारे के सारे निकालने की ज़रूरत है। जितने भी इसके अपडेट रह रहे हैं सारे के सारे इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, खासकर डिस्कनेक्शन इशूज़ जो हैं। मैंने भी कल इसको अपडेट करते टाइम ना बहुत इशूज़ झेले। आईफोन के साथ ये अपडेट ही नहीं हो रही थी, फिर एंड्रॉयड के साथ इसको रीसेट करके करना पड़ा, क्योंकि आईफोन के साथ बार बार ये कहीं ना कहीं अपडेट ले रही थी। फिर उसके बाद 100% होने के बावजूद भी यहाँ पे वॉच रीस्टार्ट नहीं हो रही है, वॉच में अपडेट गया ही नहीं, पैकेज गया ही नहीं, इंस्टॉलिंग आया नहीं। तो उसके बाद वापस से मेरे को एंड्रॉयड के साथ इसको रीसेट करके मेरे को पेयर करके फिर अपडेट करना पड़ा। तो ये इश्यूज़ हैं, अभी इसको रिजॉल्व करना चाहिए कंपनी को, और इसका प्राइस डेफिनेटली डाउन करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कह सकते हो लोगों के लिए कंसर्निंग बात है कि वो 7,000 रुपये देके इतनी आलोचना सुन रहे हैं एक वॉच की, मार्केट में आए दिन वीडियोस आ रही हैं, तो वो क्यों ही बाय करेगा एक पर्सन। तो ये भी सोचने वाली बात है। और प्ले स्टोर पे जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं कि इतने ज़्यादा मतलब लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज़ इतने नेगेटिव उसमें पड़े हुए हैं, तो वो झूठ तो नहीं है, वो तो सच ही है। तो उस पर भी सफाई देने की जरूरत है इनको, एनआरक वालों को। एल्स गाइस वॉच यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, डिस्प्ले क्वालिटी ज़बरदस्त लगी इसकी, और डिज़ाइन मैं नहीं कहूँगा अलग है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। साइबर ट्रक जैसा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, और क्राउन की भी यहाँ पे अब जो स्क्रोलिंग है वो इम्प्रूव कर दी गई अपडेट के बाद। ये सब चीज़ें मेरे को पसंद आई, बट जो फीचर हैं सारे के सारे इनको देने चाहिए। एल्स गाइस प्रीमियम लुक तो है, बट थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, चार्जर को भी इनको इम्प्रूव करना चाहिए। चार्जर बहुत ही चीप क्वालिटी का दे दिया है एनआरक जो लेयर्स की कंपनी है इन्होंने, तो चार्जर को इम्प्रूव करना चाहिए था। अब जब वॉच 7,000 की दे रहे थे तो चार्जर कहीं ना कहीं लगना चाहिए था 2-2,500 रुपये का, बट चार्जर लग रहा है जो अराउंड चीप वॉचेस में आता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा लूज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा केबल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वीक है, और अगर टूट गया तो फिर कंपनी को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एंड हाँ, बहुत सारे लोगों के जो
ऑर्डर्स है वो डिले हो रहे हैं, तो इसको भी कंपनी को कहीं ना कहीं टेक अ लुक करना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए। कुछ लोग तो ऑर्डर लेट होने की वजह से ही कैंसिल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है इस वॉच से रिलेटेड तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, ताकि आपने जिसने बाय कर लिया तो उसके में कोई इशू ना हो इन फ्यूचर। तो स्टे ट्यून रहेगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।